धर्म जीवन तथा साधना, लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। तृतीय भाग, आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं। अध्याय 10, साधना की प्रतिक्रियाएं और उनका निराकरण। विघ्नों पर विजय पाने के लिए तत्पर रहो। आध्यात्मिक जीवन का पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ करने से पूर्व हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि क्या हम उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। सामान्यतः हमें दो प्रवृत्तियां होती है, एक सांसारिक, दूसरी आध्यात्मिक। यदि प्रारंभ में दोनों ही लगभग बराबर बलवती हो तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अधिक बलवान बनाना चाहिए, अन्यथा कोई प्रगति नहीं होगी और हमारे भीतर चल रही खींचतान का कभी अंत नहीं होगा। अतः यह नितांत आवश्यक है कि हम अपना आदर्श और जीवन पद्धति सदा के लिए निश्चित कर ले। तत्पश्चात कैसे भी परिस्थिति क्यों न आए, हमें उससे चिपके रहना चाहिए। यदि तुम अनेक प्रकार की बाधाओं और आपत्तियों से भरे इस कठिन मार्ग पर सचमुच चलना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्त विघ्नों पर विजय पाने के लिए तत्पर रहना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम में कुछ मात्रा में दुस्साहस, निर्भयता और शौर्य हो। साधक का पथ जोखिम से भरा होता है। संकट और बाधाएं रास्ते में छिपी रहती हैं और एक बार उनके जाल में फंसने पर अधिकांश लोगों के लिए कोई उपाय नहीं रह जाता। जब तक तुम अपनी समस्त इच्छाओं और अपने अहंग भाव का त्याग नहीं कर देते, तब तक उच्चतर आदर्श का साक्षात्कार नहीं कर सकते। मानसिक तनाव और संघर्ष। आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब हम मन की बाहर जाने वाली वृत्तियों को रोककर उसे अंतर्मुखीन बनाते हैं। जब हम मन को इंद्रियों से खींच लेना सीखते हैं, यह एक भीषण तनाव और संघर्ष की अवस्था है। अंदर नियमन प्राप्त करने के प्रयत्न में हमें बाहर भी पूर्ण नियमन प्राप्त करना पड़ता है। यह समय साध्य क्रिया है। इस संघर्ष में से जाकर जीवन को स्वाभाविक बनाने तथा तनावों से मुक्त करने में लंबा समय लगता है। शुरू में मन में एक गांठ बन जाती है, पर वो चिंता का विषय नहीं, क्योंकि बाद में जैसे ही व्यक्तित्व अथवा अहंग की हमारी मिथ्या धारणा तिरोहित होती है, त्यों ही वो गांठ भी खुल जाती है। हमारे मन को एक दर्पण के समान होना चाहिए, अर्थात हमें मन की समस्त गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखनी चाहिए। जो भी विचार मन में उठते हैं अथवा उठकर मन को बहा ले जाना चाहते हैं, हमें उन सब का पता होना चाहिए। मन में लिपिबद्ध करने की बड़ी भारी क्षमता है, पर दुर्भाग्य से हमें इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। हमें इसकी परवाह नहीं होती कि मन में क्या हो रहा है। जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसके प्रति हम असावधान और लगावहीन होते हैं तथा बाहर की क्रियाओं में हम पूरे सांसारिक होते हैं। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोगों का मन इतना गंदा, लोभ वासना से इतना ढका हुआ होता है कि मन का दर्पण होना भी उनकी मदद नहीं कर सकता। हम जितनी भी कोशिश करें, पर ऐसे लोगों को सहायता नहीं पहुंचा सकते। मन को अंतर्मुखीन करो। जो मन यथार्थ में अंतर्मुखीन होता है, वो हमारे भीतर घटने वाले समस्त व्यापारों को सामने लाकर रख देता है। हमें पूरी तरह जाग जाना चाहिए और मन में उठने वाले प्रत्येक विचार का पता होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की यह सबसे पहली सीढ़ी है। मन पर नियंत्रण प्राप्त किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और मन में क्या चल रहा है, इसे बिना जाने हम उस पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे सामने दो मार्ग हैं। हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि किस मार्ग में जाना है। यदि हमने उच्चतर मार्ग पर चलने का निश्चय किया तो फिर किसी भी कीमत पर पूरी लगन और अध्यवसाय के साथ हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। प्रलोभन तो बहुत आते हैं। हमारे पहले के संस्कार हमें सताते हैं, क्योंकि हमारा पहले का जीवन पूरी तरह शुद्ध और निर्लिप्त नहीं होता। परंतु जिन लोगों का जीवन बचपन से ही निष्कलुष होता है, वे सांसारिक प्रलोभनों से ऊपर उठने में बहुत कठिनाई नहीं महसूस करते। ये प्रलोभन उनके लिए छाया के समान होते हैं। पुराने संस्कारों का उदय और उनका सामना। कभी कभी साधक के जीवन में विगत जीवन की वासनाएं विकराल रूप लेकर उपस्थित होती है।
बीते हुए दिनों के वासनामय दृश्य मानो नए रंगों में रंगकर उभर आते हैं। जो संस्कार पहले बड़े छिन्न से मालूम पड़ते थे, वे अपनी सारी शक्ति के साथ, विशेषकर ध्यान के समय, साधक के मनस्चक्षु के सामने आ खड़े होते हैं। सभी महान पुरुषों को प्रलोभनों की आंधी में से होकर जाना पड़ा, पर उनका मन ऐन्द्रिक सुखों की ओर न मुड़ा। श्री रामकृष्ण के जीवन की ओर देखो, स्वामी विवेकानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की ओर दृष्टिपात करो। कितनी पवित्रता तन और मन की थी उनमें। श्री रामकृष्ण तो नारी की कल्पना जगन माता के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में नहीं कर सकते थे। हमारे संस्कार रूपी ये पुराने मित्र हमारे पास पुनः पुनः आते हैं और हमें अपने झंझावात में बहा ले जाना चाहते हैं। हम भी कुछ न कुछ मात्रा में उनके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, पर जब एक बार हम में यथार्थ वैराग्य का उदय होगा तो हम इन मित्रों का सामना बिना विचलित हुए कर सकेंगे। तब ये मित्र भी आना बंद कर देंगे। अतएव इन पुराने मित्रों से डरो मत। जब वे आए तो साहस पूर्वक उनका सामना करो, पर यह जान लो कि इन पुराने संस्कारों का क्षय बहुत धीरे धीरे ही हो पाता है। किसी मनुष्य के पास एक कुत्ता था। वह उसे बहुत प्यारा था। मालिक उसे सदैव अपने पास रखता, उसे पुचकारता और दुलारता। पर एक दिन मालिक का जी कुत्ते से उचट गया। अब वो कुत्ते को साथ नहीं रखना चाहता था। उसने कुत्ते को दूर भगाने के लिए जोरों से लात लगाई, पर कुत्ता फिर से मालिक के पास आ गया। कुत्ते को विश्वास नहीं हुआ कि मालिक अब उसे नहीं चाहता है। मालिक ने कुत्ते को फिर से लात लगाई। कुछ समय तक कुत्ते का आना और मालिक का उसे लात से मारना चलता रहा, किंतु एक दिन कुत्ते ने यह समझ लिया कि मालिक सचमुच में उसे नहीं चाहता है। तब से उसने मालिक को छोड़ दिया। हमारी भी बस यही दशा है। हम सदैव से इंद्रियों को दुलारते रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, अपने ऊपर उन्हें हावी होने देते रहते हैं। हमने कभी इंद्रियों का विरोध नहीं किया। अतः यहाँ भी इंद्रियों को यह समझने में लंबा समय लगेगा कि अब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होने की। वर्तमान में हमारे मन का एक भाग इंद्रिय सुखों की चाह करता है और दूसरा भाग इन सुखों को नहीं चाहता। अतः इन दो भागों में जबरदस्त रस्सा खींच मची रहती है। तुम्हें इंद्रिय सुखों के प्रति विरसता उपजानी पड़ेगी और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए खतरा सिद्ध होते हो। तुम्हें कुत्ते को यह समझा देना होगा कि तुम उसे नहीं चाहते। हमारी सहजी हुई इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं तथा विशिष्ट वस्तुओं के प्रति हमारा राग द्वेष ही यह कुत्ता है। इन्हें कसकर ठोकरें लगानी होगी।